जनरल ज़िया के इख्तदार में आते ही उस फाइल को निकालकर दोबारा खोला गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट के कटहरे में ला खड़ा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चलाते वक्त माहौल में शदीद तनाव और खिंचाव था। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान पुरानी तलखी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अदालत के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक आम मुल्ज़िम की तरह लकड़ी के जंगले में खड़ा किया गया। उनके दिफा के तमाम हुकूक को महदूद किया जाता रहा। उनके गवाहों पर सवालात के रास्ते बंद किए गए और आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क के मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जब ये तारीखी मुकदमा अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां 7 जजों पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया गया। अदालत की कार्रवाई महीनों चली। ऐवान अदल के अंदर जजों में शदीद इख्तिलाफ और तकसीम वाज़े नजर आ रही थी। 7 में से 3 जजों ने भुट्टो को तमाम इल्जामात से मुकम्मल तौर पर बारी करने का फैसला दिया, जबकि 4 जजों ने सजाए मौत को बरकरार रखा। 4 बमुकाबला 3। दुनिया की कानूनी तारीख में इतने बारीक, मुतनाज़े और कमज़ोर फैसले पर कभी किसी रियासत के सरबराह को फांसी पर नहीं लटकाया गया था। लेकिन यहाँ मकसद अदल व इंसाफ कायम करना नहीं, एक निडर सियासी वजूद को हमेशा के लिए ख़त्म करना था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की तमाम अपीलें खारिज हुईं, दुनिया भर के अहम तरीन दारुल हुकूमतों में सरासिमगी फैल गई। शाह सऊदी अरब शाह खालिद, ईरान के शहंशाह मोहम्मद रजा पहलवी, लीबिया के मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, तुर्की के वज़ीर आज़म, यहाँ तक के अमरीकी सदर जमी कॉटर और बरतानिया की हुकूमत ने जनरल ज़ियाउल हक़ को ज़ाती और इंतहाई सख्त खतूत लिखे। फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात ने अपना खुसूसी नुमाइंदा इस्लामाबाद भेजा और पेशकश की कि भुट्टो को जलावतन करके किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। वो आइंदा कभी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। सऊदी अरब के शाह खालिद ने तो यहाँ तक पैगाम भेजा, पाकिस्तान के लिए भुट्टो की जिंदगी उसकी मौत से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ जानते थे कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहे, खा वो जेल की सलाखों के पीछे हों या मुल्क से बाहर, वो किसी भी वक्त एक तूफान बनकर उनका इक़्तिदार बहा ले जाएंगे। ज़ियाउल हक़ ने उन तमाम आलमी खतूत को एक खुफिया फाइल में बंद किया और अपने करीबी मिलिट्री मुशीरों की तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, एक कब्र में 2 बंदे नहीं रह सकते, या मैं या भुट्टो। और यूं 3 अप्रैल 1979 की वो खौफनाक और बोझल सुबह तुलू हुई, जहां से रावलपिंडी जेल के अंदर आखिरी 24 घंटों का उल्टा गिनत शुरू हुआ। 3 अप्रैल 1979 सुबह के 8 बजे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल का माहौल मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ और खौफनाक हद तक साकित था। जेल के इर्द गिर्द तमाम ऊंची इमारतों पर फौजी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए थे।